वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पार्ट 2 रामधारी सिंह दिनकर जनतंत्र का जन्म पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ परिचय मैंने बताया था और एक स्टेंजा भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो आज हम लोग शुरू से स्टेंजा को पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि जनतंत्र का जन्म जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, अर्थात जनतंत्र अर्थात लोगों के समूह का जन्म किस प्रकार हुआ, इन्हीं चीज़ों को जो है रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है प्रस्तुत कविता के माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं, पहले कविता को लेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इन्होंने बताया है वो मैं बताने का आपको भरपूर प्रयास करूँगा। तो देखिए कविता क्या है। कहता है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अर्थात हमारे देश में जो अंग्रेजों के द्वारा जनता को अत्याचार सहना पड़ रहा था, उन दिनों जब हमारे देश की आज़ादी नहीं हुई थी, तो यहाँ के जनता जो है त्रस्त हो गए थे अंग्रेजों के अत्याचार को सहते सहते। इसलिए जो है उनमें अब ये क्षमता नहीं रही थी कि जो है कि उसका अत्याचार और सहा जाए। इस वजह से जो है सभी जनता एकजुट हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लड़ाई करने के लिए, अर्थात उनको यहाँ से भगाने के लिए जो है सभी लोगों को उन्होंने प्रेरित किया जो भी हमारे देश में निवास करते थे। तो यहाँ पर जो पहला पंक्ति जो दिया गया है कि सदियों की ठंडी बुझी आग, अर्थात जो जुल्म सह रही थी जनता, वो जो है अब सुगुगा उठी, अर्थात उनके मन में कुछ हलचल होने लगा। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। आज जो है हमारे देश के जितने भी किसान लोग थे उनके मन में ये इच्छा हुई कि हमें जो है देश के प्रति जो है ऐसा ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा जो अंग्रेज़ों के का गुलाम हो, जो अंग्रेज़ों के क्रूर अत्याचार को सह रहा हो। तो उन्होंने जो है यह सोचा कि अब जो है हमें कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा प्राण ही क्यों ना चला जाए, हमें जो है अंग्रेज़ों से लोहा लेना है। यही कहता है यहाँ पर कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर कि दो रहा समय के रथ के घर घर नाद सुनो। अब वह समय चला गया, अब जनता में जो है एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूनिटी का जन्म हो गया, सभी लोग एकजुट होने लगे। धीरे धीरे जो है उनके विरुद्ध संघर्ष जारी करने लगा। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जो है अंग्रेज़ों को कहा जा रहा है कि अब जो है आपका सिंहासन यहाँ पर नहीं चलेगा, अब जनता जाग चुकी है और अब आप सिंहासन खाली कीजिए, अब जनता का राज आने वाला है। आगे पंक्ति में कहा गया है जनता, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। जनता अर्थात जनता के बारे में संबोधित करते हुए कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, अर्थात मिट्टी की अबोध मूर्तें हुई, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। अर्थात उस समय जब हमारे देश की आज़ादी नहीं हुई थी, तो जो अंग्रेज शासन था हमारे देश में, उन्होंने जो है जनता को एक मिट्टी का अबोध मूर्त समझ लिया था और सदा जो है किसी भी स्थिति को वो जो है बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जब अंग्रेज़ों का अत्याचार सहते जनता के मन में एक कसक पैदा हो गया कि अब जो है हम अंग्रेज़ों का अत्याचार नहीं सहेंगे। यहाँ पर वही कहने का तात्पर्य है कि जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, यानी हर तरह का जुल्म सितम जो अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश के लोगों पर ढाया गया था, अब वह जो है नहीं सहेगी। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, अर्थात हर तरह से जब कहीं कोई राह नहीं दिखाई दे रहा था जनता के मन में, तो उन्होंने जो है एक दृढ़ संकल्प लिया कि जो है अब हम जो है इस तरह का चीज़ों को सामना नहीं करेंगे, यानी इस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करेंगे। अर्थात अब जो है हमें अंग्रेज़ों से युद्ध करना ही होगा। कहता है तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, इतना अत्याचार किया जा रहा था हमारे देश के लोगों के पर अंग्रेज़ों के द्वारा, फिर भी जो है हमारे देश के लोग तनिक भी जो है दर्द को नहीं कहते थे, नहीं बयां करते थे। लेकिन अब जो है उनके अत्याचारों को सहते सहते उनके अंदर जो पीड़ा उत्पन्न हुआ, वह जो है अब सहने के लिए तैयार नहीं है और जनता में अब ये आक्रोश हो गया है कि अब जो है हमें यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ कर भगाना है। कहता है जनता, हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। आगे जो तीसरा पंक्ति था मैंने पढ़ा, आपको बताया कि जनता, बार बार यहाँ पर जनता शब्द से संबोधित किया गया है कि हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। अर्थात
हमारे देश में जो राजनेता लोग हैं वह कहीं ना कहीं जो है महंगाई वगैरह सब जो आज आधुनिक युग में आप देख रहे हैं कि वह बढ़ाने के बाद जो है जनता को ही इस चीज़ का वेदना सहना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय भी जनता जो है ये अंग्रेज़ों का जो दर्द था वो सह रहा था। लेकिन कहता है अब यहाँ पर कि सो ठीक मगर ठीक है, वेदना तो जनता सहती ही है, लेकिन इस पर जनमत का क्या मतलब है, मतलब क्या उसका जो है रुख है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, यानी कि लोगों का मत क्या है, लोगों का विचार क्या है, क्या सब दिन जनता इसी तरह से उसके दुख और दर्दों को सहे है। प्रश्न गूढ़, या एक प्रश्न जो है एक गूढ़ है, जनता इस पर क्या कहती है, जनता का इस पर कहना क्या है, आखिर हम लोग कैसे जो है अपने देश को सही तरीके से ले जाएं, विकसित करें, डेवलप करें, ऐसा जो है जनता का अब जो है उसके अंदर ये भावना जग चुका है। आगे है कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। तो यहाँ पर जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर वो कहते हैं मानो कि जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, अर्थात फूल जो होता है उसको कोई एहसास नहीं होता है, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, यानी कि जब उसको मन आया तो फेंक दिए, जब मन आया तो उसको पहन लिए, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। अर्थात अब जनता जो है कोई दूध मुही यानी कि दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है जिसे हम लोग बहला फुसला कर अपने अंदर कर ले, या उसको चार खिलौना देकर जो है उसको अपने अंदर सीमित कर ले। तो इस तरह की बातों को जो है रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत ही बेहतर वे में जो है प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से उजागर किया है, और जनता के बारे में यहाँ पर इंडिकेशन देते हुए कहा है कि अब जनता में वो पावर न जो है, आप जो सोच रहे थे पहले कि जनता पर कितनों कष्ट किया जाए, कितनों जुल्म किया जाए तो वह बर्दाश्त कर लेगी, हाँ ठीक है बर्दाश्त वो करती है, जनता का काम ही है वेदना को सहना, लेकिन जब कभी वेदना ज़्यादा आ जाता है तो लोग उससे उब जाते हैं और तभी संघर्ष होता है। आज हमारे देश में इस तरह की बातें अक्सर होती रहती है, जैसा कि आप लोग आए दिन देखते भी रहते होंगे। आगे कहता है कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दोहरा समय के रथ की घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। लेकिन क्या होता है कि जब जनता में एकजुटता आती है, लोगों में जब इस चीज़ के बारे में कोई चीज़ को करने के लिए जो है अभिप्रेरित हो जाते हैं जनता, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे का सिंहासन भी बिगड़ जाता है। आज हमारे देश में आप देख रहे हैं कि कई सारे राजनेता हैं जिनको कि जो जनता को कई तरह का वेदना देने के बावजूद भी जनता उसको सह रही है, लेकिन जब सहते सहते जब ज़्यादा हो जाएगा तब जनता में इस चीज़ के प्रति भी संघर्ष उत्पन्न होगा और अच्छी चीज़ों को वह हमेशा लागू करेगा। वैसे तो हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उस समय का बात यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि एक समय था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय हमारे देश के लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी जो है वेदना सहा अंग्रेज़ों के अत्याचारों के कारण, लेकिन अब उसमें ये वेदना सहने की क्षमता नहीं है। अब सभी जनता जाग चुका है और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए तैयार है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, इस तरह का अगर भूडोल बवंडर मतलब हो गया कि एक तरह से जब जनता में ये आक्रोश हो जाता है कि नहीं ये जो है कार्य बिल्कुल गलत है, हम लोग कितना वेदना सहेंगे, तो तभी जो है ये भूडोल बवंडर उठता है। आप भी देख रहे होंगे प्रेजेंट डे में भी जो है कई प्रकार का जो है किसान आंदोलन, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ और भी NRC लागू हुआ, उसमें भी जनता ने जो है इसका विरोध किया। कई तरह की चीज़ों का आए दिन विरोध होता रहता है। तो इसी तरह का विरोध भी जो है जनता उस समय किया था अंग्रेज़ों के प्रति, क्योंकि जो है जनता को उस समय बहुत ज़्यादा वेदना सहना पड़ रहा था, खास करके अंग्रेज़ों के क्रूरता भरे शासन के कारण। कहता है जनता जब कोपाकुल यानी कि जब कोप से कुल हो जाए, आकुल हो जाए अर्थात कुपित हो जाए, तब जो है उसका जो है भ्रिकुटी चढ़ाती है, अर्थात उसको गुस्सा आता है। दो राह समय के रथ के घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आज वह समय आ गया है, जनता के मन में प्रेरणा जग चुकी है कि नहीं इस तरह का शासन व्यवस्था हम लोगों के लिए सही नहीं है, और सभी जनता जाग चुके हैं। आज वह समय आ गया है जनता जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए तैयार हैं, अर्थात अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाने के लिए तैयार हैं, उसकी शासन सत्ता को खत्म करने के लिए तैयार हैं। आगे कहता है हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके रहा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अर्थात जब जनता एकजुट हो जाता है तब जो है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। यहाँ कह रहा है अंग्रेज़ों पर टिप्पणी करते हुए रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। अगर जनता में एक बार हुंकार हो जाए तो अच्छे अच्छे का खटिया खड़ा हो जाता है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है,
और ताज यानी कि जो क्रॉन होता है ना, शासन जो करता है, जो ताज पहनकर बैठा है कि हम राजा हैं, तो जनता में जब एक बार सांस वो अगर ले लेता है तो हवा के तौर पर जो है उसका, हवा के रूप में जो है उसका ताज जो है उखड़ जाता है, यानी कि राजा हुआ नहीं रह पाता है। जनता की रोके राह समय में तो अब कहाँ, अब समय वैसा आ गया है कि अब जनता को वह रोक नहीं सकता है। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, इधर वह अब रुख बदलेगी, काल उधर ही मुड़ेगा। आगे कहता है कि अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, यानी कि जो उन्होंने बरसों से सहते आया है अंग्रेजों के क्रूरता भरे शासन को, अत्याचारों को, बिता गवाह अंबर के दहके जाते हैं, या और नहीं कोई जनता के स्वप्न जय, चिड़ते तिमिर का वक्त उमड़ते आते हैं। अब जो है जनता जाग चुकी है और जनता के अंदर ये स्वप्न अजय हो चुका है, यानी कि वह जो है अब उसके अंदर में ये जिज्ञासा हो गई है कि नहीं, अब जो है इस शासन को हम अंत करके सही शासन व्यवस्था को हम अपने देश में लाने का प्रयास करेंगे, और वह जो है अंधकार में जो जिंदगी था उन लोगों का, वो अब चिरते उसको आगे बढ़ने का वो प्रयास करते हैं। कहता है सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं, यानी जो उनका जनतंत्र है, यानी कि लोगों का जो समूह है वह आ पहुंचा। 33 कोटि ही सिंहासन तैयार करो, अर्थात उस समय जब हमारे देश में आज़ादी नहीं हुई थी तो हमारे देश की कुल जनसंख्या 33 करोड़ था, ठीक है। तो उसके लिए जो है सभी जनता एकजुट होकर कहते हैं कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा है, अब जो है तुम बच नहीं सकते हो। 33 कोटि ही सिंहासन तैयार करो, अर्थात 30 करोड़ लोगों के लिए सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का होगा, और सब दिन से जो है राजा महाराजा का शासन चल रहा था हमारे देश में, लेकिन यहाँ पर जो है जनता कहता है कि अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, अर्थात अब हम अपने देश में अपना शासन व्यवस्था लागू करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे और अपने देश का विकास करने के लिए हम लोग अग्रसर होंगे। ऐसा जो है सभी जनता के मन में ये भावना है, और वे अंग्रेजों के प्रति लोहा लेने के लिए तैयार हैं और अंग्रेजों से कह रहे हैं कि अपना शासन सत्ता को खाली करो, अब जनता का शासन आने वाला है। आगे कहता है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, यहाँ पर मूर्ख शब्द प्रयोग किया गया है अंग्रेजों के लिए कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। अब अंग्रेजों पर एक टिप्पणी किया गया है कि आप जो ढूंढ रहे हैं आरती लिए किसी अन्य को मंदिरों में, तहखानों में या राजप्रसादों में कि कोई उसका सपोर्ट करे, लेकिन अब आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अब जो है देवता बनेगा कौन? सड़कों पर जो गिट्टी तोड़ रहा है किसान। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेतों में खलिहानों में, क्योंकि उसके अंदर भी देश प्रेम की भावना जग चुकी है। फावरे और हल राजदंड बनने को है। अब जो है हम लोग डायरेक्ट आपसे नहीं लड़ेंगे, बल्कि फावरा और हल जो हम लोग यूज करते हैं अपने खेतों में, उसके द्वारा जो है आपको राजदंड देंगे। धूसरता सोने से सिंगार सजाती है, अर्थात जो लोग मेहनत करके आया है शुरू से, किसान वगैरह सब है, उसके अंदर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी है, अर्थात वो उसके प्रति जो है जागरूक है। अब जो है आपका नहीं चलेगा कुछ भी। दो राह समय के रथ के घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब कहा समय का यही है, मतलब कि अब आपका सिंहासन ढेर दिन तक टिकने वाला नहीं है। आप यथाशीघ्र सिंहासन खाली करो कि अब जो है जनता का शासन आने वाला है। तो ये कैसा लगा आपको व्याख्या जो मैंने बताया? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।